बनते हम सबके गुरु परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में भाव भरा नमन और आप सभी को जय जिनेन्द्र। साहित्य जीवन परिवर्तन का सशक्त आधार है। महापुरुषों द्वारा रचित सत साहित्य का वांचन जीवन की दशा एवं दिशा परिवर्तन कर सकता है और जो साहित्य युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी जैसे विद्वान संत पुरुष का तो मानव जीवन ही उत्तृष्ट मार्ग का स्वयं ही प्रशस्ता हो जाता है। हो अगर पारिवारिक जीवन की सुख शांति की बात या करनी हो साधना के पथ पर बढ़ने की शुरुआत, जीवन के लक्ष्य प्राप्ति या जानना जीवन सिद्धांत, महाश्रमण साहित्य बने जन जन में सुविख्यात, जन जन में सुविख्यात। अनंत आस्था के केंद्र प्रशस्त प्रकाश के पुंज, जय जय ज्योति चरण, जय जय महाश्रमण, आपके चरणों में नमन। जीव सब संसार में क्यों तो मेहनत कर रहे, एक ही तो आस ही तो प्यास है, एक ही सुखी बनूं मैं सुखी सभी तो सुखी बनना चाहते हैं, पर प्रश्न है मैं सुखी कैसे बनूं? क्या आप भी सुखी बनना चाहते हैं? मार्गदाता, बोधिदाता, ज्ञानदाता महाश्रमण मार्ग दे उपकृत किया, आपको शत शत नमन, आपको शत शत नमन। गुरुदेव ने अपनी कृतियों में मार्गदर्शन दिया है, उसी कृति में से एक झलक सुनो, एक झलक सुनो। स्वर्ण मिलता है कहा, धरा में मिट्टी है जहां, दोनों दिखे है मिला जुला, पर एक कभी नहीं मानना, पर एक कभी नहीं मानना। गुरुदेव ने आत्मा और शरीर की तुलना की है, उसे समझो और सुखी बनो। गुरुदेव की कृतियों का रहस्य बता रहा हूं, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, मूर्छा को छोड़ दो, समता रखो, समता रखो, इंद्रियों का दमन कर मोह छोड़ो, मोह छोड़ो। आपकी कृतियों से उपकृत है जगत सारा, जो करे स्वाध्याय मिले भव किनारा, भव किनारा। सुखी बनो, ज्योति चरण का मार्ग चुनो। वंदे गुरुवरम। आओ हम जीना सीखे, कैसे चले खड़े रहे, कैसे कैसे बैठे और सोए हम कैसे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, चिंतन को प्रशस्त बनाए कैसे, जीने की कला सिखाई, जीवन उपलब्धि का मार्ग बताया, बूढ़ापा वरदान बने कैसे, गुरु महाश्रमण ने हमें सिखलाया, गुरु महाश्रमण ने हमें सिखलाया, मरने की कला सीखे हम, सुगति की राह पर कदम बढ़ाए, आओ हम जीना सीखे, यह साहित्य पढ़े और सबको पढ़ाए, यह साहित्य पढ़े और सबको पढ़ाए, गुरु दृष्टि का आशीर्वाद पाकर प्रमुदित हुआ बाल मानस आज है, जीने की कला सिखाने वाले गणनायक पर हमें नाज है, गणनायक
जीने की कला सिखाने वाले गणनायक पर हमें नाज है, गणनायक पर हमें नाज है। संपन्न बनो, गुरु कहते हैं संपन्न बनो। संपन्न बनो, गुरु कहते हैं। जो मोहत में हर निज स्वरूप में रहते हैं। आध्यात्मिक श्री रीम धीम से संपन्न युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं, वास्तविक संपन्न वह होता है जिसमें श्रद्धा, स्थिर बुद्धि, भक्ति, ब्रह्म मुक्ति, शुभ भाव, मैत्री, क्षमता और सर्वप्रियता हो। हम निरंतर अनुप्रेक्षा, सद्विवेक और शुभ भावों के द्वारा एक ऐसी संपदा को प्राप्त कर सकते हैं जो अक्षय होती है और आने के बाद कभी जाती नहीं है। आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के भीतर जागता है, स्वयं का अवलोकन करता है, सत्व गुणों से मुक्त होकर परम अवस्था को प्राप्त कर वही विश्व का महान एवं परम संपन्न व्यक्ति होता है। निज आत्मा को जान ले, करके भवजल पार। पूज्य प्रवक्ता गुरुदेव की पुस्तक का यह सार, महाश्रमण गुरुदेव की पुस्तक का यह सार। गुरुदेव श्री महाश्रमण द्वारा उत्तरार्जन सूत्र की भांति गीता की भी अधिकार के साथ सटीक व्याख्या करना आश्चर्यजनक है। इस महनीय प्रवचन माला का एक अनुपम ग्रंथ है। विजयी बनो। इस दुनिया में बहुत कमाए, क्या हीरा क्या मोती, मगर क्या करे यारो, कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। जैन वाङ्मय में कहा गया है कि धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है, कुछ साध नहीं जाता सिवाय धर्म आराधना के। एक नयो पैसो भी थारे, नहीं चालसी सागे रे, करिया आपरा कर्मा स्यू ही, सुख दुख मिलसी आगे रे। संयम रे मार्ग पर चाल्या, संयम रे मार्ग पर चाल्या, तुलसी निश्चित है निस्तारो, चेतन चिदानंद चरणा में सब कुछ अर्पण कर थारो। बच्चे सुनो, बड़े सुनो, हम भी सुने, आप भी सुनो, विजय बनो, विजय बनो। ठाणम आगम पर आधारित प्रवचन श्रृंखला है ज्ञान का अगाध भंडार। भगवान ने कहा पुस्तक में सरलता से मुखरित है आर्षवाणी के उद्गार। अंधक्रिया और नरक व तिर्यंच दुर्गति का विस्तार से विश्लेषण है समाया। संकल्प, सत्य और स्वाध्याय की प्रखरता को बढ़ाने का सन्मार्ग हमें बताया। खान पान का संयम, बीमारी से बचाव व चिकित्सा के अंग की है सटीक विवेचना। संवेदन नियंत्रण, मति का विकास और धर्माचरण से करे संयम साधना। निधि, प्रत्याख्यान, अतिशेष की बृहद जानकारी इस पुस्तक में है समाई। अध्ययन, मनन और आचरण करने से होती है निर्जरा की उज्ज्वलतम कमाई।
निर्जरा की उज्ज्वलतम कमाई। भगवान ने कहा और गुरु महाश्रमण ने बताया, मुक्ति का मार्ग हम सबने है पाया, हम सबने है पाया। आओ बताए दुख मुक्ति का मार्ग, जानिए सुख शांति और आनंद की कैसे हो प्राप्ति। आचार्य श्री महाश्रमण जी की एक अद्भुत पुस्तक दुख मुक्ति का मार्ग। राजस्थानी साहित्य में एक सुंदर दोहा लिखा है, जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर दिल न्याला रवे जीव ध्याय रमावे बाल। व्यक्ति अतीत की स्मृति में उलझा कल्पना करता भविष्य की, हाथ से छूट जाता वर्तमान, वह जीवन में करता दुख का अनुभव। दुख मुक्ति के सूत्र है देते ज्योति चरण, दुख मुक्ति के सूत्र है देते ज्योति चरण। पाए शाश्वत सुख सभी हम पढ़ पाठ पुस्तक पावन, हम सभी पढ़ पाठ पुस्तक पावन। दुख मुक्ति के सूत्र देते ज्योति चरण, देते ज्योति चरण। हर व्यक्ति सुख चाहता है, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आए। सुखी बनने का मार्ग क्या है? सुख का परम मंत्र क्या है? परम शांति का पथ क्या है? क्या हमें दुखों से मुक्ति मिल सकती है? क्या हम फूलों की तरह खिले हुए रह सकते हैं? क्या कोई ऐसा पथ है जो हमें उस मंजिल तक ले जाए जहां पर अनंत शक्ति, अनंत सुख और अनंत ज्ञान की विशिष्ट प्राप्ति हो सके? तो पढ़िए जैन धर्म की यशस्वी आचार्य श्री युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी की अंतस को छू जाने वाली पुस्तक परम सुख का पथ, ताकि हो सके कर्मों का नाश, भीतर में प्रकटे दिव्य प्रकाश, मिले खुशियों का अनमुक्त आकाश, अनंत शांति अनंत उल्लास, अनंत शांति अनंत उल्लास। परम सुख का पथ महाश्रमण बतलाते हैं, महाश्रमण बतलाते हैं। भगवान महावीर और गौतम स्वामी ने वर्षों तक साधना की और प्राप्त किए निर्वाण के अनेक रहस्य, और उन्हीं रहस्यों को शब्द माला में गुंफित कर जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गुरु महाश्रमण ने। जी हाँ, पढ़े और जाने निर्वाण के अनेक रहस्य। आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं, पुरुषार्थ से मिलता है निर्वाण। सतत ध्यान का अभ्यास करने वाला दृढ़ पराक्रमी व्यक्ति ही निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण का मार्ग है मन को जीतना, वैर को शांत करना, अप्रमत्त जीवन जीना, सतत जागरूकता में जीना और जीवन की नश्वरता को समझना। राग द्वेष से मुक्त हो पाए पद निर्वाण, अपनी कृति में कह रहे महाश्रमण भगवान, महाश्रमण भगवान। आप सभी ने देखा और जाना कि कैसे हम बन सकते हैं सुशावक, कैसे हम हो सकते हैं सफल और बढ़ सकते हैं आगे। भगवान की वाणी को जानकर ही हम मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हम सब परम सौभाग्यशाली है कि महातपस्वी ज्योतिरण हमारे अहमदाबाद विराज रहे हैं। तो हम सब संकल्प करें कि गुरुदेव की साहित्य के कम से कम 2 पेज प्रतिदिन पढ़ें।